तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें इन वैल्यू को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमें बदलना है। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो यहां पर क्या दे रखा है, 0.6 बार। क्या है, बार। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर बार लगा है वो संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी बार बार आएगी वो। तो हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 बार। हम इसको क्या मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 बार। तो x बराबर 0.6, अब ये बार है तो इसका मतलब हम इसको कितनी भी बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो इक्वेशन 1, समीकरण 1। समझ में आया ये, क्लियर है स्टेप, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, दोनों पक्षों को देखो। अब यहां पर ये बताओ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है बार बार, एक संख्या रिपीट हो रही है, दो संख्या रिपीट हो रही है। कहां है दो, बताओ दो कौन कौन सी। एक संख्या रिपीट हो रही है। जब एक संख्या रिपीट होगी तो इन दोनों पक्षों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। जब एक संख्या रिपीट हो रही होगी, बार बार आ रही होगी, तो किससे गुणा करेंगे, 10 से। और अगर दो संख्या रिपीट हो रही होंगी तो 100 से, और 3 हो रही होंगी तो 1000 से। समझ में आई बात। तो यहां पर एक संख्या रिपीट हो रही है तो किससे कर देंगे हम, 10 से। ठीक है, दोनों पक्षों को 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। क्या करने पर, गुणा करने पर। दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। अब हमने दोनों पक्ष क्या है, एक ये रहा हमारा पक्ष और एक पक्ष ये रहा, यानी हम इसको पहले इधर गुणा करेंगे 10 से, तो 10x बराबर। अब 10 के हम इससे गुणा करेंगे तो क्या ध्यान रखना है, जब हम 10 से गुणा करेंगे तो इसका 0.1 आगे पहुंच जाएगा, 0.1 यहाँ पहुंच जाएगा। जब 100 से गुणा करेंगे तो दो संख्याओं के आगे पहुंच जाएगा, और जब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 संख्याओं के आगे पहुंच जाएगा। वेरी गुड। तो हमने 10 से इसको गुणा किया तो क्या गया, 6.66, क्योंकि तो बार बार आ रहा है और पीछे का बराबर रखे हम हिसाब के पास, तो इसलिए हमने 2 बार ले लिया अभी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है पॉइंट। अब क्या करना है, अब करना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारी ये है ना, समीकरण 2 इक्वेशन 2। तो इधर वाली साइड में इधर वाली साइड को माइनस करना है, इधर वाली साइड में से इधर वाली साइड को माइनस करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.66 माइनस 0.66। समझ में आया, क्या करा मैंने, इधर 10 था, 10 ले लिया, इस 10 में से इस x को यहाँ पे ले लिया माइनस में। यहाँ पर क्या था, 6.66 था, ये मैंने यहाँ लिख लिया, और इसमें किसको माइनस कर दिया, माइनस 0.66 को, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, घटा रखा है यहाँ पे। अब 10 में से 1 गया, कितने बच गए, 9। 10 में से 1 गया 9, तो 9x हो गया। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। कभी आप सोचते हैं यहाँ तो 1 था ही नहीं और 10 में से 1 कैसे घटा दिया, तो ध्यान रखना, यहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहाँ पर 1 है, तो 10 में से 1 गया तो क्या बच गया, 9, तो 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, 9x। अब देखो, अभी आपको अगर इसे वैसे माइनस करने में दिक्कत आती है तो ऐसे कर लेना, 6.66 और यहाँ पर क्या लिखा है, 0.66 माइनस 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में से 0 गई 6, जाएगा डेसिमल। तो यानी कि हमारा क्या आंसर आ गया, 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6/9। अब देखो किसी टेबल से कट सकता है ये,
किसी एक के पहाड़ से कट सकता है? बताओ किसकी टेबल से कट सकता है? ये दो की टेबल से कट सकते हैं दोनों? क्या दोनों कटने चाहिए? दो की टेबल से कटेंगे? नहीं कटेंगे। तीन की टेबल में कटेंगे, तीन के पहाड़ से कटेंगे। तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3। ये आ गया आपका आंसर। अगर एग्जाम में आपको लगता है कि आप काट नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा किससे काटें, तो आपका आंसर अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो ये भी आंसर आपका सही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो और फिर उसके बाद हम ये बाकी के 2 क्वेश्चन भी करते हैं। करो इसे नोट डाउन। देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड है ये 0.47 बार। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब जो है ये बार का साइन 4 पे नहीं लगा हुआ, किस पे लगा है? 7 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर खाली क्या हो रहा है? 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 7 रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0.477, इक्वेशन 1। अब आपको पता है कि इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो दोनों पक्षों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। पहले लिखो, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, तो हमने इसको किया x से, तो 10x इक्वल टू, इससे करेंगे तो क्या जाएगा 4.777। ये हो गई समीकरण 2। समझ में आ गया ना 4 पॉइंट कैसा है? क्योंकि हमने 10 से इसको गुणा किया तो एक डेसिमल आगे चला गया। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट? तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 2 में क्या है यहाँ पे, 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 4.777 माइनस 0.477। समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है मैंने? ये वाला 10 ये आ गया और ये वाला x ये आ गया, ये वाला 4.77 ये आ गया और ये वाला 0.477 ये आ गया। ठीक है, अब 10x माइनस 1x 10 में से ये कितना बच गए? 9x। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे माइनस करके देखो, 4.777 0.477, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 3.4, यानी क्या आ गया ये 4.3। समझ में आया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन में 9, क्या गया 9। अभी डेसिमल को हटाने के लिए, डेसिमल का आगे कितनी संख्या है यहाँ पे? इधर 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 कितनी संख्या लिखी हुई है? इस दशमलव के बाद इधर कितनी संख्या है? एक संख्या है। तो जब हमें ऐसे डेसिमल हटाना होता है और दशमलव के बाद जितनी संख्या इधर लिखी होंगी उतनी हम नीचे क्या लगा देंगे? 0। तो क्या बन जाएगा 43 अपॉन 90, 43/90 आंसर। 43/90 ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया? अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको।